हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक देवनाथ है और आज हम वीकली करंट अफेयर्स ना देखते हुए करंट अफेयर्स की एक स्पेशल हेडिंग देखने वाले हैं जो रिसेंटली 2025 के नोबेल प्राइजेस अनाउंस हुए हैं। आज हम उनकी बात करने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। अभी वैसे नोबेल प्राइजेस जो हैं वो इकट्ठा सारे अनाउंस ना होते हुए अभी सिर्फ हमारे पास एक ही नोबेल प्राइज़ है जो हम पढ़ सकते हैं, मेडिसिन। धीरे धीरे करके और जो कैटेगरीज हैं वो भी हमको देखने मिल जाएंगी। तो आज हम सिर्फ एक ही कैटेगरी देखने वाले हैं। वो देखने के पहले जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ है क्या, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो मेरे अलावा जो एक और हैंडसम से ये साहब आपको दिख रहे हैं, ये अल्फ्रेड नोबेल साहब की फ़ोटो है। ये स्वीडिश इन्वेंटर थे। इनको मेनली डायनामाइट के इन्वेंशन या डिस्कवरी के लिए जाना जाता है ना। ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है, मर्चेंट ऑफ डेथ से लेके तो मैसेंजर ऑफ पीस और प्रोग्रेस की। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब ने डायनामाइट तो तब इन्वेंट किया जो कि आपको माइनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स में बहुत काम आता था, पर धीरे धीरे करके वो अच्छा जो इन्वेंशन था, एक पीसफुल इन्वेंशन था, वो धीरे धीरे करके वॉरफेयर में भी यूज़ होने लग गया डायनामाइट जो है। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब को ऐसा कभी लगा होगा कि इतने सारे लाखों लोग जो मरे हैं उनकी डेथ का बर्डन मेरे ऊपर भी आता है, तो उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने कभी बाद में सोचा कि मुझे कुछ ठीक काम करना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस में कुछ मदद करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उन्होंने 1985 में अपनी जो भी सेविंग्स थी उसका करीब 94-95% सब एक फंड में डाल के, एक ट्रस्ट में डाल के नोबेल फाउंडेशन बना के एक नोबेल प्राइज़ इंस्टीट्यूट किया। हालांकि ये प्राइजेस जो हैं वो 1901 में पहली बार मिले। देखिएगा कि किस किस को किस किस कैटेगरी में नोबेल प्राइजेस फर्स्ट टाइम मिले थे दुनिया में, है ना। जैसे आपको एक्सरे के जो इन्वेंटर है रोएंजन, उनको देखने मिल जाएगा, या फिर रेड क्रॉस फाउंडेशन जो है उनके फाउंडर को पहली बार नोबेल प्राइज़ मिलते हुए दिख जाएगा आपको। एक बार चेक कीजिएगा और कौन कौन है। उसके बाद बताया गया है कि ये हर साल मिलता है अवार्ड आपको, और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के समय पे कुछ गैप ईयर्स हैं जहाँ पे ये प्राइजेस नहीं दिए गए। आगे बात करते हैं। तो कुछ कैटेगरीज हैं फिक्स्ड, मेनली साइंस में ही हैं, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में तो आज हम देखने ही वाले हैं, लिटरेचर में और पीस में। अच्छा, जब 1895 में ये नोबेल प्राइज़ इंस्टीट्यूट किया गया, 1901 में पहली बार मिले भी ये, तब इकोनॉमिक वाला कैटेगरी नहीं हुआ करता था, है ना। ये हमने बाद में ऐड किया है, बाद में इसको नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक ये बाद में ऐड किया गया है 1968 में। उसके बाद कुछ और बेसिक बातें लिखी हुई है कि जैसे मैक्सिमम 3 लोगों को क्लब करके एक साथ में मिला जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी शेयर किया जा सकता है इस प्राइज़ को, और ये पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिया जाता, है ना। तो इंसान जब तक जिंदा है तब तक दिया जा सकता है, और वैसे भी आपको इंसान की वैल्यू तभी करनी चाहिए जब वो जिंदा हो, ठीक है। तो रिसेंटली जो 2025 में मेडिसिन के जो प्राइज़ मिले हैं नोबेल प्राइज़, वो 2 यूएस के साइंटिस्ट ने शेयर किए हैं, उनके नाम यहाँ पे भी लिखे हुए भी हैं। क्यों मिले हैं इनको ये प्राइजेस मेडिसिन में, तो यहाँ बताया हुआ है फॉर डिस्कवरिंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, और नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लिखा है द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क फॉर ऑन टी सेल्स प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम ऑटो इम्यून डिसीजेस। इसके बारे में हम बात कर लेंगे। पेविंग द वे फॉर न्यू कैंसर ट्रीटमेंट्स, तो ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है कुछ, जो कि हमको कैंसर ट्रीटमेंट में और एडवांसमेंट तक पहुंचा सकती है और हेल्प कर सकती है। अभी डिस्कस करते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, कैंसर क्या होता है, एटसेट्रा। और भी कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स प्रिवेंट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ओन टिश्यू। जो बात लिखी है यही ऑटो इम्यूनिटी की यही डेफिनेशन है। कुछ भी समझने से पहले इम्यूनिटी क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो ये शब्द आपने पहले भी सुन रखा होगा, हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं शब्द को। इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी बॉडी का कुछ वो मैकेनिज्म जो किसी हार्मफुल फॉरेन पैथोजन हैं उनसे हमारी बॉडी को बचाता है। हम वो अलग अलग लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, एटसेट्रा। तो इनिशियली तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन घुस ही ना सके, पर एक बार अगर कोई पैथोजन एंटर कर जाए, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर जाए, उसके बाद हमारी बॉडी उससे कैसे डील करती है, उसी चीज़ को हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये भी 2 तरीके की हो सकती है, ये इनेट भी हो सकती है, ये एक्वायर्ड भी हो सकती है। इनेट का मतलब जो इंसान ये इम्यूनिटी लेके ही पैदा होता है, इनबॉर्न इम्यूनिटी जो होती है हमारे पास, ये किसी इन्फेक्शन के रिएक्शन में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, ऑलरेडी बर्थ के टाइम से ही होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी हो सकती है जो किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन होने के बाद, फॉर एग्जांपल
एक बार हमको कोई बीमारी हो जाती है, मैं कॉमन कोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस की वजह से होता है, पर कुछ छोटे मोटे फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स या इस तरीके की बीमारी एक बार आपको हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि बॉडी अब पहचानती है उस पैथोजन को, तो एक्वायर हो जाती है। या फिर आप आर्टिफिशियली इंसर्ट भी कर सकते हैं इस तरीके की इम्यूनिटी को वैक्सीन्स के थ्रू। वैक्सीन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कोई डेड या माइल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि बॉडी पहचान सके नेक्स्ट टाइम जब वो अपने ट्रू फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर करे तब बॉडी पहचान सके और आसानी से उससे डील भी कर सके। जनरली ये डेड या फिर काफ़ी माइल्ड पैथोजेंस होते हैं ताकि वो डायरेक्टली बॉडी को हार्म ना करे। अब अगर हमको इम्यूनिटी समझ में आता है तो इसी का नेक्स्ट लॉजिकल टर्म जो हमको समझना है वो है ऑटो इम्यूनिटी, जो कि हमने पीछे देखा भी था, ये लिखा हुआ है ना, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसीजेस? ये जो शब्द है, जो टर्म है ऑटो इम्यूनिटी, इसका मतलब होता है जब आपकी बॉडी किसी हार्मफुल पैथोजेंस के अगेंस्ट में लड़ने के बजाय आपकी खुद की बॉडी के जो यूजफुल सेल्स हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, ऐसी कंडीशन को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। इनफैक्ट डायबिटीज़ टाइप 1 जो है ना, वो भी एक ऑटो इम्यूनिटी का ही एग्जाम्पल है। तो इस अभी रिसेंटली जो डिस्कवरी हुई है, जो भी रिसर्च हुई है, वो आपको आगे चल के कैंसर से फाइट करने में मदद करनी है। आपको बेसिक ये भी पता होना चाहिए कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है। तो कैंसर का मतलब होता है जब आपके बॉडी में कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होना शुरू हो जाए, इसको हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आप पढ़ते चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक एक करके इस तरीके से हम सारे के सारे नोबेल प्राइजेस कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ मेडिसिन का नोबेल है, अभी धीरे धीरे करके इकोनॉमी में, लिटरेचर में, पीस में, फिजिक्स में सारे ही हमारे पास आ जाएंगे। एक करके देखते चलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। कीप लर्निंग।